हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो अब जो है आपका आज जो है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 8वां है NCERT के अकॉर्डिंग। ठीक ना। और हम लोग जो जो भी टॉपिक कवर कर रहे हैं वो किससे कवर कर रहे हैं, वो हम लोग NCERT से ही कवर कर रहे हैं। ठीक ना। तो ये आपका NCERT का 8वां चैप्टर है। इसके बाद आपका एक चैप्टर और बच जाएगा, चैप्टर नंबर 9, जो कि अनुवांशिकता को लेके है। ठीक ना। तो हम लोग इन दोनों को पढ़ के उसके बाद जो है आप लोग का क्या हो जाएगा, सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है आप सारा का सारा रिवीजन पार्ट जब बच जाएगा, जो कि आप खुद से जो है घरों में रिवीजन करते रहिएगा। और जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है वो जो है आप व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं या क्लास में भी आप क्या कर सकते हैं, जो भी क्लास में आपको जो क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो उस क्लास से रिलेटेड आप क्वेश्चन को कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन को कहाँ पे कमेंट कीजिएगा, यूट्यूब पे कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि वहाँ पे जो है क्योंकि वहाँ पे जो है आपको बहुत जल्दी रिप्लाई मिलने को मतलब बहुत जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा वहाँ पे। ओके। अदरवाइज आप जो है टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, फेसबुक पे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक ना। तो वो जो है किस तरह से करना है, ज्वाइन लिख के आपको अपना नंबर सेंड करना है। ओके, उसके बाद मैं आपको व्हाट्सएप पे जोड़ दूंगा। ठीक है, वैसे व्हाट्सएप से जुड़ने का जो है रेयर केस रखिए। अगर आपका काम ऐसे ही हो रहा है तो आप व्हाट्सएप से नहीं भी जुड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इससे होगा क्या, क्लास जो है जो भी आएगा तो आपको पता चल जाएगा। इसके साथ ही जो साथ आपको एक चीज़ और बता दें कि जो भी इस बार 10th में जाने वाले हैं वो क्या कीजिए, वो एक बार चैनल को मतलब उसके लिए जो है क्या कीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और मतलब अगर कोई भी हो आपके भाई बहन और भी मतलब रिलेटिव दोस्त, तो उनको जो है आप बताइए कि स्टडी इंडिया पे जो है क्लास रेगुलर चलता है, सिलेबस पूरा कंप्लीट किया जाता है। ठीक ना। तो उसके लिए जो है आप इसको सजेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि वहाँ पे जो है क्लास पूरा चलता है। ठीक है। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि पूरा का पूरा चैप्टर जो है मैंने आपको कवर करवाया है। ठीक है, एक चैप्टर सिर्फ और बचा हुआ है, अनुवांशिकता। आज जो है ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हम लोग करने वाले हैं। ओके। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो है आपका जो है ये मतलब ख़त्म होने वाला है। ठीक है, हम लोग देखते हैं अनुवांशिकता को ले, अनुवांशिकता में कितने क्लास होंगे, 1 से 2 क्लास में उसको भी जो है हम लोग ख़त्म कर लेंगे। ओके, देखिए इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जीव जनन कैसे करते हैं। इससे पहले जो है क्लास को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत कम जो है क्लास आप लोग शेयर करते हो, जिसके वजह से जो है मुझे अच्छा रिस्पॉन्स पहले ठीक मिल रहा था, लेकिन इधर से जो है कुछ दिन की से जो है रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्या करो, शेयर करो। ठीक है, तभी तो मतलब सिर्फ मैं आप लोग का मोटिवेशन ठीक है बढ़ा रहा हूँ, क्लास रेगुलर करो ये हो, लेकिन मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आप लोग को क्लास को शेयर करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है जुड़ना होगा, तभी जो है हम लोग नए क्लास लेके आ पाएंगे। अदरवाइज जो है सिलेबस कंप्लीट करा के मैं जो है आपको छोड़ने वाला हूँ। फिर जो है हम लोग नेक्स्ट ईयर में हम लोग आराम आराम से करने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट ईयर में मैं आपको कोशिश करूँगा कि लाइव तो मतलब ठीक है बोर्ड पे आ जाने का। ठीक है, ताकि आप लोग को कुछ अलग ही एक्सप्रेशन मिल सके। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जीव जनन जो है वो कैसे करते हैं। अब जनन क्या है, तो यानी जनन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, रिप्रोडक्शन। तो हम लोग इसमें सभी का रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ने वाले हैं, यानी सभी का क्या पढ़ने वाले हैं, कितने प्रकार के मतलब जीव होते हैं और वो जनन कैसे करते हैं। ठीक ना। सबसे पहले एक बात आप समझिए कि जीव को जनन करने की जरूरत क्यों पड़ी। एक बात आप जो है नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि क्या आदमी को जीने के लिए जो है वो जनन करना जरूरी है क्या, तो यहाँ पे इसका आंसर रहने वाला है नहीं, क्योंकि आदमी को जिंदा रहने के लिए या जीने के लिए जनन करना जरूरी नहीं है। लेकिन
आने वाले समय में अपनी स्पेसीज यानी अपनी प्रजाति बचा के रखना है, इसके लिए जो है जीव क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसीलिए जीव जो है प्रजनन करते हैं, और सभी जो है अपना अलग अलग नियम से जो है यानी अलग अलग विधि से प्रजनन करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है सबसे पहले आपसे जो जो क्वेश्चन इसमें हम लोग वही पूछेंगे, मतलब वही बताने वाले हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले पूछते हैं आपको डीएनए के कार्य। तो डीएनए जो होते हैं, डीएनए के क्या क्या कार्य होते हैं हम लोग वो देखेंगे। चलिए यहाँ पे देख लीजिए आप डीएनए के कार्य। तो डीएनए के कार्य क्या क्या हैं, सबसे पहले डीएनए का फुल फॉर्म नोट कर लीजिए। इसका क्या होता है, डीऑक्सी, क्या होता है, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, या एसिड भी लिखा हुआ रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये आपको लिखा हुआ रहेगा। डीएनए का फुल फॉर्म है ये, यानी डीएनए का पूरा नाम। इसकी कार्य की बात करें तो डीएनए का मुख्य कार्य जो है वो अनुवांशिकता को लेकर है। तो हम लोग सबसे पहले इसको जो है लिखने मतलब समझाने का कोशिश करते हैं आपको। तो लिखिएगा इसको कि डीएनए का जनन में एक महत्वपूर्ण योगदान है। यह जीवों में अनुवांशिकता के आधार पर, ठीक ना, यह जीवों में अनुवांशिकता के आधार पर कार्य करता है, ठीक ना, जिसके कारण से सभी जीव अपने जैसा सृजन कर सकते हैं। डीएनए से क्या होता है, डीएनए के कारण ही जो है ना, जैसे कि किसी का गुण, डीएनए समझने का कोशिश कीजिएगा कि डीएनए है क्या। जैसे कि चलो कोई जो है मतलब अपने पापा के जैसा दिखता है, या फिर कोई जो है मतलब किसी और के जैसा, दादा के जैसा दिख रहा है, या किसी और के जैसा दिख रहा है, ठीक ना, तो वो किसके कारण हो रहा है, वो डीएनए के कारण ही हो रहा है। ठीक ना। अच्छा एक चीज़ और थोड़ा सा चलिए समझने का कोशिश कीजिएगा कि कुछ जो है ना ऐसे होते हैं डीएनए, मतलब डीएनए जो है बहुत मतलब ऐसे होते हैं, मतलब ख़ास तौर पे जहाँ पे रूरल एरिया है यानी ग्रामीण एरिया है जहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत आदमी जो है अगर कम कम समझदार होते हैं, तो मान के चलो कि किसी का फेस जो है अगर दूसरे के जैसा मिल रहा है, ठीक ना, तो मतलब वो जो है क्या गलत गलत जो है मतलब निकाल लेते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं होता है। अगर उसको रियल में पता करना है, ठीक है, तो उसका जो है डीएनए टेस्टिंग होता है, वो करवा सकते हैं, ठीक ना। लेकिन ये जो है ज़रूरी नहीं है, ठीक है। डीएनए जो है आपका मतलब मान के चलो जो भी मतलब होंगे, ठीक है, जो भी संतान होंगे या मतलब जो भी उसका सृजन होगा, तो उसका क्या होगा कि डीएनए जो है उसके माता पिता से कम और उसके दादा दादी, ठीक है, या परदादा परदादी या नानी नाना, ठीक है, इन सब से मैच करने वाले हैं, ठीक ना, उसके जो है माता पिता से कम मैच करेंगे। ठीक है, तो डीएनए को लेके इतना बात आपको जानना जरूरी है। इसके बाद जो है अब आप लोग से पूछा जाता है कि प्रजनन जो होते हैं या जनन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले देखिए जनन जो होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक आपका अलैंगिक अलैंगिक जनन और दूसरा आपका लैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन में आपका स्त्री पुरुष कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसमें अलैंगिक में स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कोई मतलब नहीं है, जबकि लैंगिक जनन में आपका स्त्रीलिंग पुल्लिंग से मतलब है। ठीक है, अब देखिए अलैंगिक जनन को जो है, अलैंगिक जनन किसको बोलते हैं, सीधा इसमें क्या लिखना है आपको कि अलैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन में, ठीक है, अलैंगिक जनन में नए जीव उत्पन्न करने के लिए नए जीव उत्पन्न करने के लिए
दो जीव की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दो जीवों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, ये अलैंगिक जनन का कारण है। जबकि लैंगिक जनन में, लैंगिक जनन किसको बोलते हैं, तो लैंगिक जनन में लिखिएगा कि लैंगिक जनन में, लैंगिक जनन में जीव की उत्पत्ति के लिए, जीव की उत्पत्ति के लिए या सृजन के लिए दो एकल जीव की आवश्यकता पड़ती है। एकल जीव, एकल जीव, दो एकल जीव की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, ये हो गया अलैंगिक और लैंगिक। अब अलैंगिक जनन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो वो जो होते हैं मुख्यतः आपका 6 प्रकार का होने वाला है। ठीक ना, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये पूछा जाता है एग्जाम में। सबसे पहला जो है आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, विखंडन। ये पूछते हैं विखंडन किसको बोलते हैं। चलिए, ये कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे जो जो पूछते हैं हम लोग वही करने वाले। विखंडन पूछा जाता है, तो विखंडन किसको बोलते हैं। विखंडन जो है आपको क्या होता है, लिखिएगा विखंडन मुख्यतः एक कोशिकीय जीव में पाया जाता है। किसमें, ये आपका एक कोशिकीय जीव में। ठीक ना, कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होते हैं, उसे विखंडन कहते हैं। हो गया, यहाँ तक लिख लीजिएगा फर्स्ट लाइन। और जैसे में क्या दीजिएगा, एग्जाम्पल में आप दे दीजिएगा अमीबा। ठीक है, उसके बाद जो आप दे सकते हैं प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। ठीक है, यानी जीवाणु भी जो है आपसे क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि जीवाणु किस तरह से अपना प्रजनन करते हैं। तो वो किस तरह से करते हैं, विखंडन के द्वारा, विखंडन के द्वारा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं विखंडन। ये देखिए ये इस तरह से, विखंडन के बाद आपका आता है खंडन। विखंडन के बाद खंडन भी पूछते हैं। तो खंडन जो है, ये विखंडन और खंडन दोनों एक ही है। ठीक ना, एक ही प्रकार का है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये क्या होता है, ये सामान्यतः क्या होते हैं, मतलब किसी चीज के जो है ना, अगर आप टुकड़े टुकड़े कर दिए हो तो वो क्या होता है, फिर से एक जीव बन जाता है। ठीक ना, फिर से क्या होता है, एक जीव बन जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, खंडन बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, विखंडन तो हो गया था आपका। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हाँ हम लोग खंडन पढ़ रहे थे। ठीक है, खंडन का फिगर है दिया हुआ क्या, चलिए खंडन का फिगर जो है आपको नहीं दिया हुआ है तो हम लोग ऐसे ही समझते हैं। ठीक ना, ये क्या होता है, जैसे कि मान के चलो कोई भी चीज जो है ना, कोई भी चीज जो है विकसित हुआ, पहले क्या हुआ, बड़ा हुआ। मान के चलो ये छोटा सा है, ये क्या हुआ, बड़ा हो गया। ये मान के चलो बड़ा हुआ, और बड़ा होके क्या हो गया, टूट गया। बड़ा होके टूट गया, यानी छोटा छोटा टुकड़ा में जो है बट गया। तो ये जो छोटा छोटा टुकड़ा में बटा, ये फिर से क्या करेगा, एक नया जीव बना लेगा। ठीक ना, यानी अपने जैसा जो है इसके जैसा बना लेगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, खंडन बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, तो ठीक है, इसका एग्जाम्पल है आपको स्पायरोगायरा। ठीक ना, इसका क्या ना एग्जाम्पल है, स्पायरोगायरा। ये देखिए इसका नाम जो है यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा,
जस्ट ए मिनट, हाँ यहाँ देखिए उदाहरण यहाँ पे है ना, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। तो स्पायरोगायरा जो है ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक। अब हम लोग जो है पढ़ते हैं पुनर्जनन। पुनर्जनन जो है ये आपको बिल्कुल ही टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। पुनर्जनन में क्या होता है आपका, पुनर्जनन में क्या होता है, पुनर्जनन, पुनर्जनन कहने का मतलब होता है यहाँ पे कि ये जो है ना, जैसे मान के चलो कोई सा भी पौधा है, ठीक ना, आपने किसी चीज का जो है पौधे का टहनी यानी पौधे का जो है शाखा जो होता है वो आपने कभी लगाया है, जैसे कि आपको, ठीक है। तो ये आपका पौधे की शाखा वाला नहीं है, ये बिल्कुल जो है आपका किस तरह का है, पुनर्जनन जो है ये आपका ये आपका खंडन के जैसा है, खंडन के जैसा, ठीक ना। ये क्या होता है, किसी कारणवश अगर कोई भी नहीं वैसा जीव जो किसी कारणवश क्षत विक्षत, मतलब कहने का मतलब है कि टूट जाता है, ठीक ना। क्षत विक्षत का मतलब होता है टूट जाना। अगर किसी कारणवश वो टूट गया तो ये क्या होता है, कुछ टुकड़ों में टूट जाता है, जिसके कारण से उसके टुकड़े जो होते हैं ना वो वृद्धि करके नए जीव का विकास करते हैं। तो इस विधि को क्या बोलते हैं, पुनर्जनन बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल है लेमेनेरिया, ठीक ना, लेमेनेरिया, ठीक है। अब हम लोग जो है क्या बात करने वाले हैं यहाँ पे, मुकुलन के बारे में, ठीक है। अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं, मुकुलन। मुकुलन क्या होता है, तो ये मुकुलन जो है ना, आपसे पूछा जाता है कि कौन सा जीव जो है मुकुलन करता है, तो मेढक याद रखिएगा, ठीक ना। मेढक मेढक जो है मुकुलन करता है, मुकुलन द्वारा वो अपना प्रजनन करते हैं, ठीक। और वैसे यहाँ पे हाइड्रा भी दिया हुआ है, तो ये भी मुकुलन करते हैं, ठीक ना। तो ये करते कैसे हैं, मुकुलन है क्या, तो ये देखिए, कुछ प्राणी कुछ प्राणी क्या करते हैं, प्रजनन की क्षमता वाले कोशिका का उपयोग, ठीक ना, प्रजनन की क्षमता वाले कोशिका को क्या करते हैं, नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पे क्या कर देते हैं, उभार बना लेते हैं। मान के चलो प्रजनन क्या बोलते हैं इसको, जस्ट अ मिनट थोड़ा सा, ताकि मैं आपको फिगर यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, ठीक है। ये देखो हाँ, ये जो फिगर है ना, ये क्या करते हैं, प्रजनन वाला जो कोशिका होता है ना उसको क्या करते हैं, कुछ एक जगह पे इकट्ठा करते हैं, ठीक है, एक जगह पे इकट्ठा करते हैं, जिसके चलते क्या हो जाता है, वहां पे उभार आ जाता है। ये देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है ना, ये पार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पे उभार आ जाता है, जिसके चलते क्या होता है, एक नया यानी इसी के जैसा, ये हाइड्रा है, ये हाइड्रा है पूरा, इसी के जैसा जो है, चलिए मैं आपको कलर चेंज करता हूँ थोड़ा सा, तब आपको दिखाई देगा। ये जैसा हाइड्रा है पूरा का पूरा, ये भी एक हाइड्रा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक नया हाइड्रा बना लिया, यहाँ पे एक नया हाइड्रा बना लिया, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, मुकुलन बोलते हैं। अब इसको जो है आप चाहे तो यहाँ से क्या कर सकते हो, अलग भी कर सकते हो, यहाँ से अलग भी कर सकते हो इसको, तब भी ये जो है हाइड्रा ही रहेगा। हाइड्रा के बाद आपका आता है कायिक प्रबंधन। ये तो आप लोग घर में भी करते होंगे। कायिक प्रबंधन की अगर हम बात करें, ये देखो टॉपिक क्या है, कायिक प्रबंधन, ध्यान दीजिएगा क्या है ये,
कायिक प्रबंधन। तो कायिक प्रबंधन क्या होता है कि हम लोग जो है ना किसी मतलब कोई ऐसा चीज जो होता है जिसको हम लोग दोबारा प्राप्त करने के लिए या उसकी सृजन के लिए क्या करते हैं, उसकी जड़, तना या उसकी पत्ती को फिर से क्या करते हैं, फिर से मतलब उसको जो है मिट्टी और जल के सहायता से जो है क्या करते हैं, फिर से उसको अगर हम लोग क्या करते हैं फिर से लगा दें उसको, और यानी कि रोपण कर दें फिर से उसका, तो वो क्या होता है फिर से एक नया पौधा जो है बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए जो है अगर आप गन्ना की बात करें, अगर आप गन्ना की बात करें तो इसकी जड़ें, इसकी जो जड़ होती है उसको लगाया जाता है। अगर गुलाब की बात करें तो गुलाब का जो है ये तना लगाया जाता है, ठीक ना, तना बोल लो या डाली बोल लो, ठीक है, तो ये जो है लगाया जाता है। उसके साथ ही जो है अगर हम पत्ती की बात करें कि कौन सा ऐसा पौधा है जिसकी पत्ती को अगर हम लगा दें, यानी पत्ता जो होता है ना उसकी पत्तियों को अगर लगा दें तो वो क्या हो जाएगा, एक नया पौधा ले लेगा, नया पौधा बन जाएगा। तो उसका नाम है आपका ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम नाम है जिसकी क्या होता है, पत्ती को लगा देंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, नया पौधा बन जाएगा। तो कायिक प्रबंधन जो है, पूछते हैं कि कायिक प्रबंधन क्या है, तो लिखिएगा वैसा पौधा या वैसा जीव जिसकी प्रजनन के लिए हम लोग जड़, तना एवं पत्तियों का उपयोग करके पुनः जनन कराते हैं या पुनर्जनन कराते हैं, तो उसे कायिक प्रबंधन कहते हैं। ठीक है, ये देखो इसकी पत्ती से जो है क्या हो गया, पेड़ हो गया। अब एक चीज पूछा जाता है आपसे, बीजाणु समासंघ। बीजाणु समासंघ का एग्जाम्पल पता है, हम लोग जो चना, मटर, इन सब चीज की जो है ना, ये सब चीज जो लगाते हैं या इन सब चीज का जो रोपण करते हैं, तो ये क्या होता है, ये बीजाणु समासंघ होते हैं। यानी इसमें देखो ये क्या होते हैं, ये एक बीज है और इसी से क्या होता है, अंकुरन फूटना स्टार्ट होता है, जो कि क्या हो जाते हैं, लगना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी ये जो है एक तरह से प्लांटेशन स्टार्ट हो जाते हैं, यानी इसका जो रोपण है वो हो जाता है। जैसे देखो इसको किस तरह से लिखोगे आप लोग, तो इसको लिखने के लिए जो आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे हम बात करें तो लिखेगा, इस विधि में क्या होता है, जीवों का सृजन बीजों के द्वारा होता है। इस विधि में जीवों का सृजन जो है किसके द्वारा होता है, तो वो बीजों के द्वारा किया जाता है। और बीजों में क्या होता है, एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जो नन्हे जीव को उत्पन्न करने में सहायक होती है। बीजों में क्या होता है, एक कोशिका पाई जाती है जो क्या होता है, नन्हे जीव को उत्पन्न करने में सहायक होती है। अब इस कोशिका को विपरीत परिस्थिति से बचाने के लिए क्या होता है, उसकी कवरिंग की जाती है। ठीक ना, कवरिंग करने का मतलब उस पर एक परत रहता है, यानी बीज जो रहता है ना वो कुछ नहीं होता है, उससे जो है नहीं कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन वो एक कवर है जो कि क्या करता है, जो कोशिका होता है ना उसको ढक के रखता है और और इसको क्या करता है, विपरीत परिस्थिति से बचाता है। और जैसे ही इसमें क्या होगा, नमी, यानी जैसे इसमें गीलापन का आभास होगा, नमी का आभास होगा, तो ये क्या हो जाता है, अंकुरित हो जाता है और इससे जो है क्या हो जाता है, एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, बीजाणु समासंघ बोलते हैं। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं लैंगिक जनन में। ये अलैंगिक जनन था, इतने 6 प्रकार के होते हैं। अब हम लोग जो है लैंगिक जनन में, इसका पीडीएफ जो है आपको व्हाट्सएप पे मिल जाता है, तो या फिर अगर आपके पास बुक है तो वहाँ से भी देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो जो चीज़ मैंने बताया वही चीज़ आने वाला है, इससे बाहर नहीं आता है। एक चीज़ आपसे पूछा जाता है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है। लैंगिक जनन में क्या चीज़ होने वाला, एकल, क्या होने वाला है इसमें, एकल जीव का उपयोग होता है, जबकि ये आपका अलैंगिक के लिए है। अलैंगिक जनन में एकल जीव का उपयोग, जबकि लैंगिक में
लैंगिक में दो एकल जीव का, इसमें दो एकल जीव का उपयोग होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लैंगिक जनन। ये इसमें जो है आपसे क्या चीज पूछा जाता है, नर युग्मक। चलिए, ये पूछा जाता है, जो जो चीज पूछा जाता है हम लोग उन्हीं को बात करेंगे यहाँ पे। इसमें पूछा जाता है आपको नर युग्मक क्या है, ये आपसे पूछते हैं। ठीक ना, तो सिंपल सा एक लाइन में आंसर याद रखिए कि गतिशील, क्या याद रखिए, गतिशील जनन कोशिका, गतिशील जनन कोशिका नर युग्मक कहलाते हैं। गतिशील जनन कोशिका नर युग्मक कहलाते हैं। और उसके बाद जो है मादा युग्मक की अगर हम बात करें, मादा युग्मक की अगर हम बात करें तो लिखिएगा वैसा जनन कोशिका, इसमें लिखिएगा वैसा जनन कोशिका, वैसा जनन कोशिका जिसमें भोजन का भंडार संचित रहता है। क्या रहता है, भोजन का भंडार संचित रहता है, यानी जमा रहता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, मादा युग्मक बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज आपसे पूछते हैं कि मनुष्य में जो है कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो गुणसूत्र आपका जो है टोटल जो है वो कितना, 46 पाए जाते हैं। लेकिन टोटल कितना, 46। लेकिन ये पूछता कैसे है, कितने जोड़े पाए जाते हैं। तो एक जोड़ा में 2 होता है, ठीक ना, यानी कि 23 जोड़े। अगर जोड़े में पूछे तो 23, और अगर आपका ऐसे ही रहे तो कितना, 46। तो ध्यान दीजिएगा, जोड़े में लिखा होगा तो 23 जोड़े, ठीक है, ऐसे ऐसे 46। ठीक है, अब एक चीज और, ये नर में जो होते हैं ना, नर युग्मक का मैंने बात किया, तो नर युग्मक में आपका XY और मादा युग्मक में आपका XX। ठीक है, ये पाया जाता है, ये युग्मक पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। और यही जो है अगर ये XX के साथ फर्टिलाइज किया तो जो है क्या मतलब होने वाला जो मतलब प्रोडक्ट होगा तो वो क्या होगा, वो यहाँ पे आपका फीमेल होने वाला है। ठीक ना, यानी मादा होने वाला है। और ये दोनों अगर मिल गया तो क्या होने वाला है, मेल होने वाला है। ठीक है, ये दोनों अगर मिला तो ये दोनों खत्म हो जाएगा आपस में, और अगर ये दोनों मिला तो फिर ये दोनों आपस में खत्म हो जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पूछा जाता है, सिर्फ पूछा जाता है कि नर में कौन सा, तो नर में आपका XY और आपका मादा में XX। ठीक, युग्मक से आपको इतना ही पूछा जाता है। और नर युग्मक क्या है, मादा युग्मक क्या है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद जो है आपसे पूछा जाता है एक लिंगी और उभयलिंगी में क्या अंतर है, ये पूछा जाता है। एक लिंगी जनन क्या होता है और आपका उभयलिंगी जनन क्या होता है। ठीक है, तो एक लिंगी की बात करें तो एक लिंगी में लिखिएगा कि जब पुष्प में, किसमें, पुष्प में यानी फूल में, जब पुष्प में क्या हो, जब पुष्प में पुंकेसर, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं हम, पुंकेसर और आपका स्त्री केसर, पुंकेसर और स्त्री केसर, पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों में से कोई एक उपस्थित रहे,
यानी पुंकेसर या स्त्री केसर दोनों में से कोई एक उपस्थित रहे तो उसे क्या बोलते हैं, एक लिंगी बोलते हैं। और यदि किसी पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर, पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित रहे तो उसे उभयलिंगी कहते हैं। ठीक है, हो गया। तो एक लिंगी का एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है, तो एक लिंगी का एग्जाम्पल पपीता है, और आपका उभयलिंगी का एग्जाम्पल जो है पपीता और तरबूज भी है। ठीक ना, एक लिंगी का, ये किसका, एक लिंगी का है। ठीक ना, और अगर आपसे उभयलिंगी का पूछा जाए, ठीक ना, तो उभयलिंगी का तो आपको पता ही है, बहुत सारा चीज़ जो है मतलब सारा चीज़ तो उभयलिंगी है। जैसे कि आपका कोई सा भी फूल है, मैरीगोल्ड का ले लीजिए, गेंदा फूल होता है ना मैरीगोल्ड, उसमें जो है दोनों पाया जाता है। इसके अलावा आप और भी ले सकते हो, सनफ्लावर ले सकते हो, सूर्यमुखी। ठीक है, चलिए, एक लिंगी उभयलिंगी आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा और क्या पूछा जाता है, हाँ, अब जो है आपसे पूछा जाता है मेंसुरेशन साइकिल पूछा जाता है, यानी मासिक चक्र, यानी रजोधर्म क्या है ये पूछा जाता है। ये आपसे पूछा जाता है रजोधर्म। हम लोग देखिए यहाँ पहुंच गए, हम लोग कहाँ पे, ये देखिए, ये मतलब पुष्प का है फिगर, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। हालांकि इसके बारे में जितना बात करना था हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, इसके बारे में जो भी बात करना था हम लोगों ने कर लिया। ये फिगर को आप ध्यान से देख लीजिए। चलिए मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा। हाँ चलिए, अब आपको पूरा दिख रहा होगा। अब यहाँ क्या कीजिए, आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जस्ट ए मिनट, हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये फिगर जो है बनाने का प्रैक्टिस कीजिएगा। ये फिगर जो है पूछा जाता है, और इस फिगर को किस तरह से पूछा जाता है, बोलता है पुष्प का अनुदैर्ध्य काट का चित्र बनाइए। तो ये लिखा हुआ है ना, पुष्प का अनुदैर्ध्य काट, तो इसका चित्र आपको बनाना है वहाँ पे। ये फिगर पूछते हैं, और ये नाम भी लिख लीजिएगा, ये नाम भी पूछा जाता है। ठीक है, ये काफ़ी VVI क्वेश्चन है, फिगर पूछा जाता है। ये जो मैं अभी 3 फिगर बताने वाला हूँ आपको, इसमें से एक आपको जरूर देखने को मिलेगा। एक तो ये हो गया फिगर आपको, ठीक है। दूसरा फिगर आप ये नोट कर लीजिए, ये क्या है, तो ये है आपका नर जनन तंत्र। ये देखिए है ना, ये क्या है, मानव का नर जनन तंत्र है। तो इसको जो है एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इसके बाद मादा जनन तंत्र भी पूछा जाता है, ये वाला फिगर। तो ये दोनों फिगर जो है आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ये दोनों तीनों फिगर में से एक फिगर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये जो है हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, रजोधर्म की। तो ये रजोधर्म जो है ना, रजोधर्म, इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको मेंसुरेशन साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेंसुरेशन साइकिल। ठीक, मेंसुरेशन साइकिल बोलते हैं। ये क्या होता है, रजोधर्म, इसको जो है कहीं मासिक धर्म भी बोला जाता है मेंसुरेशन साइकिल को। तो ये मेंसुरेशन साइकिल जो होता है ना, ये कब होता है, ये जो है ना, ये जैसे कि आप लोग सबसे पहले इसको देखिए, इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को देखिए। ये देख रहे हैं, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपको एक चीज दिख रहा होगा यहाँ पे, ये देखिए अंडाशय है ना। तो यहाँ से क्या होता है, मतलब बहुत सारा होता है यहाँ पे, जो बहुत सारा जो है मतलब एग्स होते हैं। तो ये क्या होता है, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक एक निकल के जो है ये क्या होता है, यहाँ आता है। और यहाँ आने के बाद ये जो है क्या करता है, ये इसको बचाने के लिए जो है ना एक दीवार टाइप का जो है, एक पर्दे टाइप का बनाता है। और ये जो है
1 मंथ के बाद जो है ये क्या होता है, जब ये निषेचित नहीं हो पाता है तब क्या होता है, इसका जो ना तो इसका काम है, ना तो मतलब ये एग्स का काम है अंडे का, और ना ही ये जो पर्दे है इसको प्रोटेक्शन देने वाला इसका काम है। तो ये क्या होते हैं, आपस में टूट जाते हैं और टूट करके जो है ये क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। ठीक ना, ये रक्त के द्वारा जो है क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। और ये चक्र जो है हर महीने में दोहराते रहता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, मेंसुरेशन साइकिल बोलते हैं, या मासिक धर्म बोला जाता है, या रजोधर्म बोला जाता है। ठीक है, हो गए। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछता था, इसलिए जो है पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको इसको डिस्कस कर दिया है। चलिए यहाँ पे जो है आपको एक क्वेश्चन जो है आपसे और क्या पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनन को जो है ना नियंत्रित करने के लिए, जैसे कि ठीक है जनन चलो ठीक है हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन इसको नियंत्रित करने के लिए, इसको रोकने के लिए जो है उपायों का वर्णन करें। तो पहला उपाय तो है आपका नंबर 1 में नसबंदी, और ये किस में होता है, ये पुरुष में, ये किस में, पुरुष में होता है। इसमें क्या किया जाता है, जिससे जो है ना, जिसके थ्रू जो है ये आपका नर युग्मक वाला जो होता है पार्ट, यानी एक्स वाई वाला, तो उसको क्या करता है, उस वाले नस को काट के निकाल दिया जाता है, जिसके कारण से वो नहीं बन पाता है। ठीक है, तो वहीं पे जो है बात खत्म हो जाती है। दूसरा क्या होता है, दूसरा आपका क्या होता है, दूसरा उपाय है आपका गर्भ निरोधक। ठीक है, गर्भ निरोधक गोलियां। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये जो है उसको फर्टिलाइज होने से, यानी एग्स जो होते हैं, अंडे जो होते हैं, उसको निषेचित होने से रोकता है। ठीक है, जिसके कारण से वो निषेचित नहीं हो पाता है और बात वहीं पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तीसरा उपाय है इसका, तीसरा उपाय क्या है, कॉपर टी। कॉपर टी ये जो है एक निश्चित समय के लिए लगाया जाता है, जैसे कि 3 साल 5 साल। ठीक है, तो ये एक निश्चित समय के लिए लगाया जाता है। ठीक है, जो कि ये भी क्या करते हैं, एग्स को फर्टिलाइज नहीं होने देते हैं और ये उसको प्रोटेक्ट करते हैं। इस तरह से ये काम करता है। ठीक है, तो ये जो है पूछते हैं इसको रोकने के लिए। ठीक ना, ठीक है, तो ये पूछते हैं। चलिए, जो मैंने फिगर बताया है उसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और यहीं पे जो है आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। बाकी बात अगर आपको और भी कुछ डाउट रह जाता है तो कमेंट करके जो है ज़रूर बताइएगा, आपको जो है उसका जो है सॉल्यूशन दिया जाएगा। ओके, और या फिर देने का प्रयास जो है ज़रूर किया जाएगा। चलिए, अब जो है नेक्स्ट क्लास में आपका एक अनुवांशिकता वाला चैप्टर जो है वो है, हम लोग उसको कवर कर लेंगे 1 से 2 दिन में। उसके बाद आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग आराम से जो है पढ़ते रहिएगा, और क्लास को जो है बिल्कुल शेयर किया कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर किया कीजिएगा। ओके, और ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जो है बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।